बात बन जाएगी। आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ तुम आना। बोले कहाँ आना? बोले बाकी आना। क्यों बाकी हमारा आना हुआ? वो एक निष्काम प्रेम, निष्काम सेवा। देखो 100 साल बाद भी वो निष्काम प्रेम, वो निष्काम सेवा, वो समर्पण आज भी देखो 100 वर्ष होने को है, लेकिन आज भी जीवंत है। देखो काशीनाथ नानक का वो निष्काम प्रेम बाबा के लोग, वो निष्काम सेवा। कहते हैं कि परमात्मा ईश्वर भी मना नहीं कर पाता है जब भक्त पुकारता है, और भक्त यदि अपनी जिद कर लेता है तो देखो वो भी अपने द्वार पर भगवान को लेकर आता है। ये बाकी का इतिहास है, ये बाकी है कि यदि भक्त ने यदि संकल्प ले लिया, भक्त का दृढ़ विश्वास है, इच्छा शक्ति है, तो काशीनाथ नानक का वो चरित्र प्रमाण है कि उसने अपने द्वार पर भगवान को लाकर बिठा दिया। ये प्रमाण है। जाति अलग अलग हो सकती है, भाषा हमारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन भाव हमारा एक है। जाति अलग अलग है, लेकिन देखो आज लगता बाबा भी यही संदेश देने के लिए आए कि जाति अलग अलग हो सकती है, माटी तो हमारी एक है। एक धरा है, एक माटी है, हम सब इसी माटी के वो सपूत हैं। जाति से नहीं, हमारी पहचान इस माटी से है। भाषा से पहचान नहीं होती, पहचान तो उस भाव से होती है, उस विठ्ठल के भाव से, गुरु और गोविंद के भाव से होती है। भाषा से पहचान नहीं होती। आज यही संदेश लेकर सेवा हमारी पहचान है, निष्काम प्रेम हमारी पहचान है, और उस प्रेम के वशीभूत देखो बाकी का द्वार आज सारी देश दुनिया के लिए दरबार हो गया। जब किसी द्वार पर तुम्हारा उपचार न हो, तो एक ऐसा द्वार हमारे पास में है कि जहां आने से और आकर जहां बैठने से उपचार हो जाता है। बोले अरे कुछ भी नहीं दिया, उपचार हो गया। बोले हाँ देखो ये बाकी की हवा, यहाँ की हवा कई लोगों की दवा है। सिर्फ तुम सांसों को एहसास कर लेना, सांसों का एहसास करना भी साधना है। इस शताब्दी महोत्सव में थोड़ा भी कहते ना, इन सांसों का संबंध हमारे प्राण से भी है, और इन सांसों का संबंध हमारे चित्त से भी है, और इन सांसों का संबंध हमारी उस चेतना से भी है। चित्त से भी इन्हीं सांसों का संबंध है। यदि चित्त अशांत है तो वो शांत हो जाएगा। तुम तो सांसों का एहसास करना सीख लो, सिर्फ बैठना सीख लो, दुनिया मिल जाएगी, और दुनिया को बनाने वाला भी मिल जाएगा। हमें तो सिर्फ बैठना है। हमें सिर्फ बैठकर कुछ सांसों को महसूस करना है, सांसों का एहसास करना है। ये एहसास ही उसकी साधना है, ये एहसास ही उसकी इबादत है, और इसमें तुम्हें सब मिल जाएगा। सिर्फ एहसास करना। जब भी तुम बाकी आना, 100 वर्ष पूर्ण हो रहे, 100 वर्ष शताब्दी, और जो इस शताब्दी में शामिल हो रहा है, आज से शताब्दी महोत्सव प्रारंभ हो रहा है।
ये शताब्दी महोत्सव ये हमारे गांव का ही नहीं, ये शताब्दी महोत्सव ये हमारे जीवन का उत्सव है, ये हमारे जीवन का उत्सव है। कहने को है कि हम अपने गुरु का, परमात्मा का, ईश्वर का, जिसे दुनिया ने ताज कहा, ताज मतलब क्या? मुकुट, सिर का मुकुट। आज हम जब बाकी में प्रवेश कर रहे थे तो हमने बोला कि नहीं, वास्तविक में मुकुट ही है, मेरे सिर का ताज ही है। ऐसा मुझे ध्यान है कि नहीं, ये ताज जो पहली बार शब्द सुना, हमने सागर भी भ्रमण किया, एक सेना का सिपाही, और आज एक सेना का सिपाही वलियों का वली बना हुआ, औलिया बना हुआ है दुनिया में। सेना का, और एक एक सेना का सिपाही है। ऐसे ही हम, ऐसे ही जैसे एक सेना का सिपाही अपना सर्वस्व निछावर करता है और अपने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करता है, ऐसे ही तुम्हें बाबा के सिपाही एक एक बनना है, बाबा का सिपाही बनना। हम बाबा के सिपाही है। और ये क्या करेगा कि शरीर तो बदलता है, शरीर बदलता है, सत्य नहीं बदलता, ध्यान रखना। शरीर बदल जाएगा, सत्य लेकिन आज भी द्वार और दरबार में है। वो सत्य आज भी है जो हमारा आधार है। शरीर छोड़ा है, शरीर छोड़ा है, लेकिन सत्य नहीं छूटा। सत्य तो आज भी इधर है कि नहीं? और इस शताब्दी महोत्सव में कहते हमने बाबा को नहीं देखा, लेकिन आज हम जरूर कह के जाते, आज तुम उस पेड़ को, उस वृक्ष को तो देख रहे हो, वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। और जैसे हमने पत्थर में अपने परमात्मा ईश्वर को देखा, अब वो समय आ गया तुम इन पेड़ों में अपने परमात्मा ईश्वर को देखो, इन पेड़ों में बाबा को देखो, इन पेड़ों में गुरु गोविंद विठल को देखो। आज तो जन्माष्टमी है, विठल 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 विठल। हाँ, और विठल ने क्या दिया? विठल ने इसी माटी का संदेश दिया, मुख में माटी को रखता है। कहते लीला होती, बाबा ने लीला किया, गुरु लीला करता, शंकर लीला करता। लीला हुई है और लीला तो आज भी हो रही है। लीला तो इस क्षण में भी है, लेकिन लीला बोध कराती है। लीला ने बोध कराया है, ठाकुर की लीला हो या गुरु गोविंद शंकर की लीला हो। लीला में ही तुम हो, अभी भी लीला ही चल रही है। तुम्हें लग रहा है शताब्दी महोत्सव नहीं, शताब्दी महोत्सव में एक नई लीला प्रारंभ हो रही, एक नए युग का संदेश है। ये शताब्दी महोत्सव समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात का संकल्प है कि जो परिवार बिखरा है उस परिवार को हमें एक करना है। ये एकता का, अखंडता का शंखनाद है। बोलिए शताब्दी महोत्सव। हर स्थिति परिस्थिति में, गांव, घर, परिवार, हर स्थिति परिस्थिति में हमें साथ में रहना है, हमें साथ में रहना है, हमें साथ में चलना है और हमें साथ में बैठना है। हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम्हें केवल साथ में रहना, साथ में चलना और साथ में बैठना होगा। बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये शताब्दी महोत्सव बहुत सारी खुशियां लेकर आएगी। ये शताब्दी महोत्सव में बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम मिलकर कर सकते हैं। ये शताब्दी महोत्सव हमारे गांव के लिए नहीं,
समूची देश और दुनिया को बदलने की सामर्थ्य रखता है, ऐसा ये काल अभी चल रहा है। सब कुछ पाने का भी है और सब कुछ खोने का भी है। ध्यान देना है कि जो भी बाबा के शताब्दी महोत्सव में शामिल हो, आज से हुआ है, वो कम से कम बाबा के नाम का एक पेड़ तो जरूर अपने घर द्वार पे लगाएगा, है ना? हाथ खड़े कर दो, है ना? एक पेड़ बाबा के नाम, है ना? कौन कौन लगाएगा? ये सबसे बड़ा मान हो जाएगा, ये सबसे बड़ा मान हो जाएगा। एक पेड़ उस विठ्ठल के नाम। कारण आज जन्माष्टमी, देखो एक योग, जन्माष्टमी शताब्दी महोत्सव का प्रारंभ, जैसे कल जन्माष्टमी का तिथि प्रवेश कर गया ऐसा आचार्य ने बोला, ऐसे ही कल तुम्हें लग रहा है 17 अगस्त 2025, अरे 17 तारीख तो आज ही प्रवेश कर गई। ये देखो, कर गया, प्रवेश कर गया। तो बहुत सुंदर, हमें ज्यादा हमें देखना बस आता है तो हमने देखा बाकी को, परिवार को। और यदि तुम्हें देखना है तो मैंने वो भी बता दिया कि अब तुम पेड़ों में देखना, वृक्षों में देखना, और वृक्ष को ही प्रत्यक्ष गुरु गोविंद और विठ्ठल का, बाबा का स्वरूप है। वृक्ष के नीचे नहीं बैठे, अरे वृक्ष में आज भी बैठे, वृक्ष में आज भी वास है। और वृक्ष के नीचे, वृक्ष की छांव में बात एक पेड़ की नहीं, वो तो एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने सारी दुनिया को बता दिया, ये शरीर छूट सकता है लेकिन ये मेरा स्वरूप हर युग सदी में रहेगा, वृक्ष के रूप में। मैं वृक्ष हूं, नारायण भी कहता है, गोविंद भी कहते हैं, शंकर भी कहते, वृक्ष मेरा स्वरूप है, वृक्ष मेरा स्वरूप है। और इसी से जब हवा चलती है तो कई रोगों की दवा कहलाती है। और यही वृक्ष जब वो प्राणवायु का संचार करता है, और यही वृक्ष देखना जो मेरा स्वरूप है, वो जल शक्ति को धारण करता है। और यही वृक्ष जो मेरा स्वरूप है, ये हमारी माटी को पकड़ के रखता है। तीन चीजें हैं, हवा, मिट्टी और पानी। यही जादू ही है, यही बाकी की कहानी। हवा, मिट्टी और पानी, यही है बाकी इस स्थान की सबसे बड़ी कहानी। और हवा कौन, हवा कैसे चली, हवा कहां से चली? देखो इन पेड़ों को, वृक्षों को देखो जो मेरा स्वरूप है, हवा देखो, जल तुझे दिखाई दे रहा है। जैसे महादेव ने जटाओं में अपनी गंगा को धारण कर लिया, वैसे ही बाबा और दादा कहता है ये स्वरूप में उस जल को मैं उन जड़ों में धारण कर लेता है ना। तो पानी भी और मिट्टी को भी पकड़ के रखता हूं, बस तुम्हें वो एक वृक्ष, एक पेड़, एक पौधा। हम अपने गांव को ही मथुरा और अयोध्या माने। मेरा गांव मेरा तीर्थ है, मेरा गांव मेरा काशी है, मेरा गांव मेरा काबा है। सीधा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब यही है। मथुरा भी यही, काशी भी यही। देखना तुम्हें है, तुम्हें देखना है मथुरा वाले के रूप में तो मथुरा वाला नजर आएगा, और तुझे देखना है अयोध्या वाला तो वो तुझे राम नजर आएगा। तुझे देखना है अभी काशी वाला तो काशी भी नजर आता है। किसी को देखना है तो वो हम सफर भी नजर आता है, साथी भी नजर आता है। असर है, खूब अच्छा आशीर्वाद। हम भी वायु पर ही चल रहे हैं, और अभी हमने जल भी नहीं लिया है। अब हमें फिर से माई के द्वार हमें जाना है। नरोत्ता का हमारा द्वार, वही माँ का द्वार ही द्वारका माई समझना। हम द्वारका माई में रहते हैं, तो द्वारका माई किसको बोलते हैं? माँ का द्वार ही द्वारका माई है, माँ का द्वार ही द्वारका माई है। और उस द्वारका माई में जब तक हम पहुंचेंगे नहीं तो थोड़ा सा दिल
हम लेंगे नहीं। आज हम बाकी को जल, हवा और मिट्टी सामर्थ्य देखना है तो देखो, हम तो सिर्फ जल और वायु में ही रहते हैं, हवा में रहते हैं, जल में रहते हैं और दुनिया देखती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई विद्या नहीं है, ये उस माटी का सामर्थ्य है जिसको हमने मां कहा है। ये सामर्थ्य है गंगा, गोदावरी, कावेरी, यमुना, नर्मदा के पथ जहां पर ज्ञानेश्वर चलता है, जहां पर दादा और बाबा भी मिलता है। आज ज्ञानेश्वर उनका भी याद आ गया। हाँ, न जाने क्या है, लेकिन कुछ तो है। यदि बैठे हैं तो कुछ तो है, मुख से निकला है तो कुछ तो है। आज उन्हीं संस्कार, आज जन्माष्टमी भी है, शताब्दी महोत्सव मना रहे। हमारा तो हृदय बना है, बोलते कुछ आता नहीं है, लेकिन बस बड़बड़ाते हैं। हाँ, मारना आता है। हम बहुत पहले 15-18 वर्ष पहले नागपुर का छोटा ताजबाग हमारा जाना हुआ। हमारा एक परिवार है वहाँ नंदनवन में, वो लेकर हमें आया परिवार। और जब हम पहली बार 15, 16, 17 वर्ष पहले जब हम गए तो वहाँ हीरा नाम का एक घोड़ा, राजा साहब सुने, बच्चा बोली बैठी। तो हम पहली बार नागपुर प्रवेश किया, से हम छोटा ताजबाग गया तो मैंने कहा वहां पर वो वृक्ष देखता है, पेड़ के नीचे बैठा। और उसके बाद कुछ दूरी पर एक घोड़ा बंधा हुआ था, उसका नाम शायद हीरा था, ऐसा कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और जैसे ही हीरा ने देखा तो हीरा ने अपनी नाल छोड़ दी पैर से। और आज भी वो नाल नागपुर के नंदनवन गुरुदेव नगर में रखी है। वो परिवार खड़ा हो जाए यदि यहाँ पर, ये परिवार है क्या, नागपुर वाले है क्या, ये है वो परिवार। अरे ये देखिए, प्रकट हो गए। आज भी वो नाल नागपुर में रखी है, नाल नागपुर में रखी है। और काल यहां से चलता है, काल की गणना नहीं, काल से मंत्रणा जो करना सिखाए वो बाबा कहलाता है। वो है बाबा बताता है। गणना नहीं करना, मंत्रणा करना, काल से मंत्रणा करना है। काल और नाल में छिपा है, काल और नाल में छिपा। तो हमने नागपुर को हमने नाल देके रखी है 18 साल पहले। राजा साहब सब परिवार जाके देखना, आज भी वो घोड़े की नाल उधर रखी हुई है। तो नागपुर को नाल दिया और बाकी में बैठकर काल है, कालों का काल है। देखो हमारा बाबा महाकाल है, बाबा ही तो महाकाल है कि नहीं। तो माँ की सेवा करते रहना, हम भी आते रहेंगे, तुम भी मिलते रहना। लड़ना नहीं है, मैं मेरा छोड़ देना है, हर स्थिति में साथ में रहना, साथ में चलना, साथ में बैठना। और जब भी याद आए तो तुम माँ के द्वार या गुरु के दरबार में या अपने घर में ही नाम स्मरण कर लेना, निश्चित रूप से वो एहसास हो जाएगा। हाँ, करो थोड़ा, हम भी चलते। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, बोलो विठ्ठला पांडुरंग। अरे भाई, तुम्हारा स्वर थोड़ी ना, मेरा स्वर है, मेरे दोनों स्वर चलते हैं। और स्वर मिला तो ईश्वर मिल जाए। मेरे दोनों दाया भी चल रहा है, आओ देखो, और बाया भी चल रहा है। अब जो दो स्वर जिसके 24 घंटे चलते, वो बैठा है तुम्हारे साथ, अब तुम अपने स्वर में लगे, ऐसा नहीं। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला।